Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you all? I am Zafar Islam. You are watching my YouTube channel Zafar Alkami. स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर चुका है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की चैप्टर में हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। एक वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें। उसी ही वीडियो का लिंक इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। स्टूडेंट्स, फिर हमने दूसरा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस स्टार्ट किया। पहली ही वीडियो में मैंने ये बात किया था कि ये वीडियो हम 3 लेक्चर पे डिवाइड करेंगे। पहले ही लेक्चर में मैंने 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस डिस्कस किए। फिर सेकेंड वीडियो में सेकेंड लेक्चर में मैंने 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस डिस्कस किए। और 2 लेक्चर जो है वो दोनों वीडियो का लिंक इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज देख ले। ये आज का जो लेक्चर है ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस के बारे में थर्ड लेक्चर है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज नंबर 7 को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 8 को स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 9 को स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल जफर अलकैमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल जफर अलकैमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को हर वक्त आते रहे। साथ साथ वीडियो भी शेयर करते जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास की निस्बत इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसी चीज को हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशो। ये स्टूडेंट्स चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास है। इलेक्ट्रॉन का या कैथोड रेस, हम कैथोड रेस भी कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की बीम को, इलेक्ट्रॉनों की रेस को हम कैथोड रेस बोलते हैं। चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास है 1.7588 मल्टीप्लाइड 10⁻11 कूलम पर केजी। स्टूडेंट, ये वैल्यू एमसीक्यूज के लिए, ईटा एलिमेंटिकेट के लिए या अगर आप लोगों ने कोई और टेस्ट देना है तो उसके लिए ये वैल्यू याद रखना है। एमसीक्यूज के लिए पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन आया करती है कि कैथोड रेस का या इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो कितना है। 1.7588 मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 11 कूलम पर केजी। एमसीक्यूज के लिए पिकअप करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने चार्ज टू मास रेशो को किस तरह डिफाइन किया कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास की निस्बत इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आ जाता है उसको हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशो। इसी का मकसद है कि पर केजी, देखिए पर केजी, ये पर लिखे थे केजी पर मतलब एक, यानी 1 केजी इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इतना चार्ज होता है। शॉर्ट मकसद ये भी है स्टूडेंट्स। अगर ये वैल्यू हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें तो ये वैल्यू हम डिवाइड करेंगे नीचे से 1000 पे, तो ये वैल्यू ग्राम में स्टूडेंट्स, ये तो है केजी में 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। यानी अगर आप लोगों के पास 1 केजी यानी 1 केजी इलेक्ट्रॉन हो तो उसी 1 केजी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही चार्ज होगा। 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम, इतना चार्ज 1 केजी इलेक्ट्रॉन पे होगा।
अगर कोई पूछ ले कि अगर 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन हो तो उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा कूलम में, वैल्यू अगर हम 1000 को डिवाइड कर ले तो आ जाता है 1.7588 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ये चार्ज टू मास रेशो है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन ग्राम में। ये चार्ज टू मास रेशो है लेकिन केजी में है। ये दोनों वैल्यू एमसीक्यूज के लिए स्टूडेंट्स याद रखना है हमेशा के लिए। इसका मकसद क्या है? पर ग्राम। अगर 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन हो, अगर 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन हो तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉनों के बाद इतना चार्ज होता है 1.7588 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 कूलम। यानी अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि द चार्ज in column in 1 grain of electrons 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना? सपोज ऑप्शन है, इसी एमसीक्यूज का ऑप्शन है ए ऑप्शन 1.6022 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। बी ऑप्शन है 96500 कूलम। सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स 1.7588 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 कूलम। और डी ऑप्शन है 1.7588 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 कूलम। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये पॉइंट मैंने लिख चुका है, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनता है। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन में मेरी कॉलम भी लेगा है, लेकिन इस तरह अक्सर कॉलम भी, यहाँ पे कॉलम स्टेटमेंट है, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में कॉलम ऑलरेडी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो फिर यहाँ पे जरूरत नहीं बनती है। अक्सर फिर ऑप्शन में कॉलम वैल्यू के साथ नहीं देता है, जब स्टेटमेंट में कॉलम मौजूद हो तो फिर ऑप्शन में कॉलम वगैरह नहीं देता है। ठीक कि जी अगर 1 kg इलेक्ट्रॉन हो तो उसी यूनिट पर इतना इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, अगर 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन हो तो उसी यूनिट पर इतना चार्ज होता है। इसकी को इन दोनों को शॉर्ट हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। kg में चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ग्राम में चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। उसके अलावा एक पॉइंट और भी नोट कर ले बच्चों कि अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो 96500 कूलम। ये भी एमसीक्यूज के लिए नोट कर देना कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। ये चीज हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, देखें। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अगर ये दोनों आपस में हम मल्टीप्लाई कर दें तो इससे आ जाता है 9650 और इसी ही वैल्यू को हम
फैराडे कांस्टेंट वैल्यू भी कहते हैं। फैराडे कांस्टेंट वैल्यू भी बोलते हैं। एक और पॉइंट, अगर कोई पूछ ले कि फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, तो 9500 कूलम, ये फैराडे कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी प्रॉपर्टीज नंबर 7। एक पॉइंट और भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि ये चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टी charge to mass ratio of electron was first of all determined by J.J. Thomson in 1897। ये वैल्यू स्टूडेंट्स J.J. थॉमसन ने 1897 में कैलकुलेट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट करवाई थी। किसने? J.J. थॉमसन ने। उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर ये वैल्यू चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन किया, और जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी एक्सपेरिमेंट में जो फाइनल इक्वेशन भी डिराइव किया था, वो इक्वेशन भी एमसीक्यूज के लिए याद रखे कि चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू E डिवाइड बाय B स्क्वायर R, E डिवाइड बाय B स्क्वायर R। इसी इक्वेशन में ये कैपिटल E स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये B स्क्वायर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये स्मॉल r ये रेडियस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब है। लेकिन ये बात शॉर्ट याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। अगर आप लोगों ने आगे ईटा देना है, अगर आप लोगों ने आगे एनएमडिकेट देना है, अगर आप लोगों ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप लोगों ने एंट्री टेस्ट देना होगा, या किसी और डिपार्टमेंट में जाना है वहां पे टेस्ट हो, एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, तो ये पॉइंट एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि चार्ज टू मास रेशियो का जो इक्वेशन है वो E डिवाइड बाय B स्क्वायर R है। शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए ये भी मेमोराइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज नंबर 8 की तो इसका प्रॉपर्टीज नंबर 8 है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट हमने पहली ही वीडियो में जो प्रॉपर्टीज आपके थोड़ रेस का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वहां पे ये चीज मैंने डिस्कस किया था कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मालूम किया था जिपीरीन ने कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर या कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मालूम किया, प्रूव किया था जिपीरीन ने कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर ये बात प्रूव भी किया आगे J.J. थॉमसन ने भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि कैथोड रेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन उसी ही लेक्चर में मैंने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को जो वैल्यू है वो बताया नहीं, वो नहीं बताया था। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है 1.6022 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम एक चार्ज का यूनिट है। कूलम में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो स्टूडेंट्स है 1.6022 मल्टीप्लाइड 10⁻⁹ कूलम। इसके अलावा चार्ज का एक और यूनिट भी है हमारे साथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 4.8 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻⁻ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।
ये चार्ज का इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कूलम में इतना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में 4.8 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये दो पॉइंट्स अक्सर जो ईटा इंडिकेट में ऐसे एमसीक्यूज होती है या मॉडरेट एमसीक्यू, उसमें ये चीज पूछा जा सकता है। याद रखें हमेशा इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा काम में आता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है ये हमेशा काम पे आता है। पिकअप करना है, यहाँ पे सेव करना है ये वैल्यू। जिस तरह आपको अपना मोबाइल का नंबर याद होता है ना, इसी तरह ये वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन का हमेशा के लिए यहाँ पे सेव रखें। 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कोलम, ये कोलम में चार्ज का वैल्यू है। अगर हम दूसरी यूनिट में बात कर दें तो 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये वैल्यू, दैट्स वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइंड बाय मैलिकॉन in 1909। मैलिकॉन एक साइंटिस्ट था, उसी ने 1909 में ये वैल्यू कैलकुलेट किया था, मालूम किया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसी का मैग्नीट्यूड भी ये है। और इस मिलिकॉन ने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो जिसको हम कहते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट करवाई थी मैलिकॉन ने कि उसी एक्सपेरिमेंट में, इसी एक्सपेरिमेंट में मैलिकॉन ने मालूम किया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाती है, एमसीक्यूज पूछे जाती है कि the magnitude या the charge value of electron was determined by J.J. Thomson, Crookes, गोल्डस्टीन, मैलिकॉन। तो याद रखना है कि मैलिकॉन, J.J. Thomson was unable to determine the charge on electron। J.J. Thomson फेल हुआ था, J.J. थॉमसन के पास इतना नॉलेज नहीं था, J.J. थॉमसन नाकाम हुआ था इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, इस चीज में नाकाम हुआ था J.J. थॉमसन को। लेकिन मैलिकॉन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसी एक्सपेरिमेंट में 1909 में मैलिकॉन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन किया, मालूम किया। बच्चों ठीक है, ये चीज एमसीक्यूज के लिए ये सारी चीजें याद रखना है कि किस एक्सपेरिमेंट के अंदर, किस एक्सपेरिमेंट में चार्ज का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड मालूम किया था मैलिकॉन ने ऑयल एक्सपेरिमेंट में। कब? 1909 में। किसने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम किया था? मैलिकॉन ने। ये बात जिबरीन ने मालूम किया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड मैलिकॉन ने मालूम किया, मैलिकॉन ने मालूम किया था। यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि the magnitude of charge on electron was experimentally determined by मैलिकॉन in 1909. The most
famous experiment ऑप्शन में दें के डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बी ऑप्शन में मोजले एक्सपेरिमेंट, सी ऑप्शन में आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। एमसीक्यूज का शॉर्ट मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड मिलीगान में 1909 में एक फेमस एक्सपेरिमेंट के अंदर मालूम किया था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, मोजले एक्सपेरिमेंट। आई ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं नेक्स्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज नंबर 9 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन का मास सिर्फ और सिर्फ उसका वैल्यू लिखेंगे। वो वैल्यू आप लोगों ने याद रखना, बस वो वैल्यू हम मिली कीजिए और ग्राम में लिखेंगे। बाकी जिस तरह वो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो उसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। उसके अंदर एमसीक्यूज भी कराऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का मास मिलीग्राम में कितना आता है, केजी में कितना होता है, ग्राम में कितना होता है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वो अलग सा वीडियो होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसी ही वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हमारे पास है 9.11 मल्टीप्लाइड -31 कीजी। अगर हम ग्राम में ही देंगे तो यहाँ पे कीजी की जगह हम 1000 को पुट अप करेंगे, 1000 लिखेंगे, वो 1000 इसी के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाए तो ग्राम में ये वैल्यू बनता है 9.11 मल्टीप्लाइड -28 ग्राम। बस इतना। बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम अलग सा एक वीडियो अपलोड करेंगे, वो वीडियो पे लाजमी देखें। अच्छा, आज है प्रॉपर्टीज नंबर 10 की तरफ। reducing effect, cathode rays cause the chemical change and substances because they have reducing effect. स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कैथोड रेज की। कहते हैं कैथोड रेज कॉज द केमिकल चेंज एंड सब्सटेंसेस के अंदर कैथोड रेज केमिकल चेंज भी क्रिएट करता है, फायदा करता है। किसकी वजह से? क्योंकि कैथोड रेज रिड्यूसिंग एजेंट है। कैथोड रेज रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। देखिए किस तरह। सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इस तरह सिलेंडर है, इस ही सिलेंडर में हमारे पास हाइड्रोजन आयंस मौजूद है। एक सिलेंडर है, ऐसे सिलेंडर के अंदर एक सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस कौन है? ये सब्सटेंस कौन है? हाइड्रोजन आयन। और यहां पे सपोज
या फिर इस हाइड्रोजन आयंस के ऊपर हम पास कर देते हैं, पास करना चाहते हैं केटोन रेस को, इसी आयंस के ऊपर हम पास करना चाहते हैं केटोन रेस। केटोन रेस एक्चुअली क्या होते हैं? बीम या स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का चश्मा होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बीम होते हैं। ये केटोन रेस जो इसके ऊपर पास होती है, ये आयंस, ये